वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 29 अगस्त 2021 और 29 अगस्त 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। और यदि आप हमारे चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किस जिले में प्रथम ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में प्रथम ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि निगम आयुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा जी द्वारा गुरुग्राम जिले में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। और जब जिक्र गुरुग्राम जिले का हुआ है तो ये देखिए इमेज में गुरुग्राम, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। गुरुग्राम मंडल में ही आता है। यहाँ की जनसंख्या 15,14,432 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1,204 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का लिंगानुपात 854 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गुरुग्राम ही कहलाता है। यहाँ की साक्षरता दर 84.70% है और ये हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कहलाता है। गुरुग्राम की तहसील की बात करें तो गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फर्रुखनगर और मानेसर है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम को साइबर सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियम सिटी व कोल सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा बसाया गया था। सर्वाधिक झाड़ियां गुरुग्राम में ही पाई जाती है। अच्छा, गुरुग्राम में है माँ शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर। और माँ शीतला देवी कौन थी? ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। सर्वाधिक चीनी मिट्टी की अगर बात की जाए तो वो गुरुग्राम के सिकंदरपुर में मिलती है और कांच बालू सर्वाधिक गुरुग्राम में ही मिलती है। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा गुरुग्राम के सोना में है। अच्छा, गुरुग्राम में है फुटबॉल अकादमी, टेनिस अकादमी और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल समा गुरुग्राम में ही है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी गुरुग्राम ही है। अच्छा, महिला साक्षरता दर कितनी है? 77.60% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी गुरुग्राम है। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक कंप्यूटर का प्रयोग गुरुग्राम में ही होता है। प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना गुरुग्राम के पटौदी में की गई। मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई। और हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना गुरुग्राम के मानेसर में की गई। प्रथम सीएनजी बस की बात करें यानी कि हरियाणा उदय गुरुग्राम से नई दिल्ली तक चलाई गई थी। अच्छा, गुरुग्राम शहर सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखनी है। और गुरुग्राम से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको बताई गई है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करें। HPLPC की बैठक में ई भूमि पोर्टल के माध्यम से कितनी एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी मिली है? तो आप सबको बताना चाहूंगा कि HPLPC यानी कि हाई पावर लैंड परचेज और कमेटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो HPLPC की बैठक में ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 311 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी मिली है। इसमें 172 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके तहत हरियाणा के 6 जिलों में 7 परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत व जींद है। कौन कौन से है? रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत व जींद है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 200 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 200 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण किया जाएगा। आप सबको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 200 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा और इसके लिए 140 एकड़ भूमि उनके मालिकों से खरीद ली गई है और 60 एकड़ भूमि पंचायत भूमि है। तो अब जिक्र रेवाड़ी जिले का हुआ है, तो ये है मैप में रेवाड़ी जिला। इसका गठन 1 नवंबर 1989 को किया गया। गुरुग्राम मंडल में आता है। यहाँ की कुल जनसंख्या 9,03,32 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का लिंगानुपात 898 है। साक्षरता दर 80.99% है। इसकी तहसील रेवाड़ी, बावल व कोसली है। यहाँ की प्रमुख नदी साहिबी नदी है जिस पर मसानी बांध बनाया गया है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा रेवाड़ी जिले को कहा जाता है। और एससी जाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना 2006 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूड़ा शहर से की गई थी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला की अगर बात की जाए तो वो रेवाड़ी है और यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 91.44% है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी ही है जो 1873 में बनाया गया था और हरियाणा में रेल म्यूजियम रेवाड़ी में है। रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित है। और हरियाणा में सर्वाधिक चित्रकला का विकास रेवाड़ी जिले में ही हुआ। और बात करें राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की, यानी कि हेमू की हवेली भी रेवाड़ी के कुतुबपुर में स्थित है। अहीर जनजाति सर्वाधिक रेवाड़ी जिले में पाई जाती है और रेवाड़ी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का ससुराल कहा जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाली तहसील कोसली है जो रेवाड़ी में है। अच्छा, रेवाड़ी में है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सेड पाइपर और जंगल बबलर भी रेवाड़ी में ही है। राज्य में सबसे कम गायों की संख्या वाला जिला रेवाड़ी है और सर्वाधिक गायों की संख्या वाला जिला सिरसा है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका का प्रकाशन रेवाड़ी से किया गया और 1966 के बाद यह पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नाम से निकली। और आप सबको बताना चाहूंगा कि शाह आलम की पत्नी समरू बेगम रेवाड़ी से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कैथल जिले का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कैथल जिले का चुनाव प्रभारी श्री मोहनलाल कौशिक जी को नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए इमेज में, यही है श्री मोहनलाल जी कौशिक। ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री और राई से विधायक है और कैथल जिले के चुनाव प्रभारी तो अब यही नियुक्त हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल के करण स्टेडियम में खेलो हरियाणा 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो करनाल के करण स्टेडियम में खेलो हरियाणा 2021 का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किया। तो ये देखिए इमेज में, यही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और इन्होंने ही करनाल के करण स्टेडियम में खेलो हरियाणा 2021 का शुभारंभ किया। और आप सबको बताना चाहूंगा, यहाँ बॉक्सिंग में पुरुष व महिला वर्ग के टॉप कैटेगरी के विजेता खिलाड़ियों को एक एक मुर्रा भैंस इनाम के रूप में दी जाएगी और टेबल टेनिस विजेताओं को एक एक स्कूटी इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी और फुटबॉल टीम की दोनों चैंपियन टीमों के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइकिल प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हरियाणा के बंजारा समाज सुधार सभा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है? तो हरियाणा के बंजारा समाज सुधार सभा का प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोरीलाल बंजारा जी को चुना गया है। श्री किशोरीलाल बंजारा जी बाबैन के सिंबलवाल गांव के सूबेदार हैं। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
दुबई में आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आशीष ने कांस्य पदक जीता। यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो दुबई में आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आशीष ने कांस्य पदक जीता है और यह हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित है। तो ये देखिए इमेज में रेफरी के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे ब्लू ड्रेस में, यही है आशीष और ये अंबाला जिले के चंद्रपुरी कॉलोनी में रहते हैं। आप सबको बताना चाहूंगा कि आशीष 16 साल के हैं और इन्होंने 54 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए तजाकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराते हुए यह जीत हासिल की। और जब जिक्र अंबाला जिले का हुआ है तो यह है मैप में अंबाला। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। यह अंबाला मंडल में आता है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई। इसकी तहसील की बात करें तो अंबाला, बराड़ा व नारायणगढ़ है। यहाँ का लिंगानुपात 885 है। साक्षरता दर 81.75% है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 11,36,784 है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार अंबाला शहर का नाम माँ अम्बा यानी भवानी देवी के नाम पर रखा गया। और कुछ मान्यताओं के अनुसार ये बताते कि यहाँ पर आम की सबसे अधिक पैदावार होने के कारण इसको अम्बवाला और अंबाला कहा जाने लगा। अच्छा, अंबाला में है प्रसिद्ध पीर नौगजा की मजार और राज्य में हल्दी और आलू का सर्वाधिक उत्पादन अंबाला में ही होता है। 35% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात अंबाला से ही किया जाता है। पक्की सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला जिला अंबाला है। कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो जींद होगा। 14 उत्सव अंबाला में ही मनाया जाता है और अभिनेता ओमपुरी, अभिनेत्री जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा का संबंध अंबाला से ही है। अगर अंबाला के उपनामों की बात की जाए तो मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक नगरी, विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर अंबाला को कहा जाता है। अच्छा, अंबाला में है मिक्सी ग्राइंडर उद्योग, गैस स्टोव उद्योग और महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान अंबाला में है। और बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा और गुरुद्वारा लखनौर साहिब अंबाला में है। और हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिलाई मशीनों का निर्माण अंबाला में ही होता है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि उषा सिलाई मशीन उद्योग अंबाला में है। तो अंबाला जिले से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल जननी वाहन योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले को कितनी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस मिली है? तो अटल जननी वाहन योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले को 11 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस मिली है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इससे पहले महेंद्रगढ़ जिले में कुल 19 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस थी और अब 11 और मिल गई है। तो अब महेंद्रगढ़ में कुल 30 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस हो गई है। आप सबको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अटल जननी योजना के तहत सभी जिलों में कुल 188 एम्बुलेंस भेजी है, जिसमें से महेंद्रगढ़ जिले को 11 एम्बुलेंस प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और जिक्र महेंद्रगढ़ जिले का हुआ है तो यह मैप में महेंद्रगढ़, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया और यह गुरुग्राम मंडल में आता है। इसका क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय नारनौल में है और इसकी तहसील की बात की जाए तो महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना व नांगल चौधरी है। इसकी उप तहसील सतनाली है। यहाँ की कुल जनसंख्या 9,22,088 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की साक्षरता दर 77.72% है। इसका उपनाम कानौड़ है। हरियाणा राज्य की खनिज नगरी महेंद्रगढ़ ही कहलाता है। राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन इसी जिले में होता है और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में है, जिसकी स्थापना
2009 में की गई थी। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला यही है। सर्वाधिक शुष्क मरुस्थलीय वन महेंद्रगढ़ जिले में ही पाए जाते हैं और राज्य का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला महेंद्रगढ़ ही है और राज्य में सर्वाधिक हवाई चप्पलों का निर्माण इसी जिले में होता है। और महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। राज्य की तांबे की सबसे बड़ी खान महेंद्रगढ़ की बिहाली है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी दोहन नदी का प्रवाह स्थल महेंद्रगढ़ ही है और मान्यता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में ही स्थित है और कानौड़ यानी कि महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे द्वारा करवाया गया। और आप सबको बताना चाहूंगा कि भार्गव समुदाय के संस्थापक चरण ऋषि की तपोस्थली ढोसी महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। आप सबको बताना चाहूंगा कि शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में महेंद्रगढ़ के नारनौल में हुआ और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। बीरबल का जन्म भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में हुआ था। तो महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि ये सभी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में कौन करनाल इनकम टैक्स कमिश्नर से प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा श्री देवेंद्र कल्याण जी। और साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो विद डिटेल क्वेश्चन का आंसर आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड किया करें। और साथ ही बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, को अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा में वैक्सीनेशन के मामले में टॉप 10 जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें विद डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर सर्च करें एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एग्जाम आजकल आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबसे इस यकीन के साथ विदा लेता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।